जय हिंद सभी को, स्वागत है आपका टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे, टॉप तक पहुंचाएंगे। तो गाइज, आपके लिए मैं एनालिसिस लेकर आई हूं और आपके संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है आपका, रक्त किस द्रव माध्यम से मिलकर बनता है? भाई जल्दी से बताओ। ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई। फ्लूइड मीडियम पूछा गया है। फ्लूइड का मतलब होता है द्रव्य यानी कि लिक्विड। तो भाई हमारा जो ब्लड है उसके दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। तो ब्लड के दो पार्ट होते हैं। क्या क्या होता है? एक तो होता है आपका सॉलिड पार्ट, एक होता है आपका लिक्विड पार्ट। एक होता है आपका सॉलिड पार्ट, एक होता है आपका लिक्विड पार्ट। तो लिक्विड पार्ट के बारे में पूछा गया है। लिक्विड पार्ट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है आपका लिम्फ, ऑप्शन नंबर बी है आपका प्लेटलेट्स, या ऑप्शन नंबर सी है आपका प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी है या ऑल ऑफ दीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो आपके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं ब्लड के। एक तो होता है आपका सॉलिड पार्ट, एक होता है आपका लिक्विड यानी कि तरल वाला जो पार्ट है। तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पे बिल्कुल सही है भाई, प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% होता है भाई। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा रहता है। कम से कम ये आपका 55% रहता है। बाकी बचा आपका सॉलिड पार्ट, कितने परसेंट होता है? ये आपका 45% होता है। कितना होता है भाई? 45% आपका सॉलिड पार्ट रहता है। सॉलिड पार्ट में क्या क्या आ जाता है? तो भाई आपके रेड ब्लड सेल्स, WBC यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिका, और आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं यानी कि विषाणु जो होते हैं आपके, वो सारे किस में आ जाते हैं? आपके सॉलिड पार्ट में आ जाते हैं। कौन कौन से? आपके RBC, WBC और आपके जो प्लेटलेट्स, PL लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें किस में आती है? सॉलिड पार्ट में आती है। बचा आपका प्लाज्मा। तो प्लाज्मा 55% होता है। तो प्लाज्मा आपका राइट आंसर है भाई। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम कौन सा होगा? प्लाज्मा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पादपों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होते हैं? जल्दी से आंसर बताओ भाई। कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। तो कार्बोहाइड्रेट, प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर रहती है? क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टार्च, ऑप्शन नंबर सी है आपका ग्लूकोज, या ऑप्शन नंबर डी है आपका माल्टोज। तो क्या आंसर हो सकता है भाई? आपके ग्लूकोज जो है आपका, सॉरी, आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो आपके प्लांट के अंदर कौन सी फॉर्म में स्टोर रहता है? तो स्टार्च की फॉर्म रहता है भाई, स्टोर रहता है। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही होंगे यहाँ पे। ठीक है, स्टार्च, स्टार्च क्या है आपका? ये आपकी कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा है, जो कि आपके प्लांट्स में यानी कि पादपों में स्टोर रहती है, उनकी पत्तियों में, उनकी स्टेम में। ठीक है, हर जगह क्या रहती है? स्टोर फॉर्म में रहती है। तो क्या होती है? स्टार्च रहती है। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ह्यूमंस के अंदर आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस फॉर्म में स्टोर रहती है और कहाँ पर स्टोर रहती है, तो आप क्या बताओगे भाई? ह्यूमन के अंदर, मानव शरीर के अंदर, या हम बोल सकते हैं या एनिमल्स के अंदर। तो एनिमल्स या ह्यूमन के अंदर कहाँ पे स्टोर रहती है और किस फॉर्म में स्टोर रहती है? तो आपकी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है। किसकी फॉर्म में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहती है। ग्लाइकोजन जो है हमारे लिवर में स्टोर रहता है। कहाँ पे होता है? लिवर के अंदर, हमारे लिवर में, और हमारी मसल्स में भी, कुछ हद तक हमारी मसल्स में भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कैसी फॉर्म है? ये ग्लूकोज की चेन होती है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? हमारा जो सबसे बेसिक वाला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, जिसे हम कहते हैं सिंगल यूनिट होती है आपकी ग्लूकोज। और ये आपकी जो ग्लाइकोजन है, ग्लूकोज की क्या है? आपकी चेन है। ये कहाँ स्टोर रहती है? आपकी लिवर में और आपकी मांसपेशियों में। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं होता तो हमारी जो बॉडी है वो कहाँ से ग्लूकोज निकालती है भाई? लिवर से निकालती है। ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है और वो क्या करवाता है? कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट रहता है। ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाइपेज कार्य करता है, किस पे करता है भाई? लाइपेज एक्ट्स ऑन, ऑप्शन नंबर ए है आपका अमीनो एसिड्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका वसा यानी कि फैट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, या ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी, ऑल ऑफ दीज। तो क्या आंसर होगा भाई? लाइपेज जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? पहले तो मुझे ये बताओ। तो लाइपेज
का काम क्या होता है, किस पे एक्ट करता है? लाइपेज जो है आपकी वसा यानी कि फैट्स जो होती है, फैट्स पे एक्ट करता है भाई, फैट पे, वसा पर एक्ट करता है। ये क्या करता है, फैट को तोड़ने का काम करता है। किसको तोड़ने का काम करता है बच्चे? फैट्स को तोड़ने का, वसा को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, फैट्स जो होते हैं हमारे कहाँ पे स्टोर होते हैं, आपके कहाँ पर होते हैं? जो लिवर में। ठीक है, लिवर से और आपके कहाँ से निकलते हैं? लाइपेज। लाइपेज क्या है? आपका एंजाइम है जो कि क्या करता है, वसा को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है उसका। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड्स में बनाता है, जो किस में करता है? ट्राइग्लिसराइड में फॉर्म करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आपका प्रोटीन्स के बारे में। तो पाचन के बाद प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू, भाई पाचन के बाद जो प्रोटीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में बदल जाता है? तो क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर ए है आपका कार्बोहाइड्रेट्स में, नहीं। ऑप्शन नंबर बी है आपका स्मॉल ग्लोब्यूल्स में। ऑप्शन नंबर सी है आपका अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में। या ऑप्शन नंबर डी है आपका स्टार्च में। तो भाई प्रोटीन्स का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं? मैंने आपको बताया हुआ है कई बारी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, और मैंने कई बारी आपको ये क्वेश्चन शायद मॉक टेस्ट में भी बताया हुआ है। तो किसमें होता है आपका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है तो वो किस में कन्वर्ट करता है भाई? अमीनो एसिड में करता है भाई, अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही होंगे यहाँ पे। अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, किस में होता है भाई? अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल, भाई स्थल पूछा गया है, जगह पूछी गई है। मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मेन साइट कौन सी है? तो भाई जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका पत्ती में, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टेम में, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लोरोप्लास्ट में, या ऑप्शन नंबर डी है आपका गार्ड सेल्स में। तो कहाँ पे कौन सी मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस की? तो भाई मैंने आपको बताया था, जो आप जब प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपके पादप हैं वो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसमें सन के थ्रू क्या आती है भाई? लाइट आती है। कहाँ आती है? आपके पेड़ों में, आपके पौधों में, आपकी जो पौधे में पत्तियां होती हैं, क्या होती हैं? जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, हरित लवक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसमें क्या होता है भाई? खाना बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसके अंदर ही क्या होती है आपकी? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर आपका क्या होता है बच्चा? तो उसके अंदर होती है आपकी, तो उसके अंदर होती है आपकी, क्या होती है? एक सेकेंड। तो उसके अंदर होती है आपकी भोजन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस इज अ, भाई फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोटोसिंथेसिस इज अ, ऑप्शन नंबर ए है आपका अपचय प्रक्रिया, कैटाबोलिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी है आपका परवलयिक प्रक्रिया, पैराबोलिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका उभयचर प्रक्रिया, एम्फीबोलिक प्रोसेस। या ऑप्शन नंबर डी है आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी है आपका फोटोकेमिकल प्रोसेस। तो क्या आंसर होगा भाई? जैसा कि आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस है, नाम से ही फोटो, फोटो से समझ आ रहा है आपको भाई लाइट, लाइट आ रही है कहीं से। क्या हो रही है? लाइट आ रही है। लाइट कहाँ से आती है? आपकी सन से आती है भाई। तो कहाँ से आती है? सन से आती है। तो एक कैसी रिएक्शन होगी इसमें? फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है ये। ऑप्शन नंबर डी वाले यहाँ पे सही होंगे। तो ये एक कैसी प्रोसेस है? फोटोकेमिकल प्रोसेस है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसके अंदर फूड बनता है, खाना बनता है। इसमें क्या होता है? लाइट आती है, रिएक्शन होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है, जो हमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में श्वसन वर्णक है। कौन सा वर्णक होता है भाई? मानव शरीर के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो कौन सा होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लोरोफिल,
ऑप्शन नंबर बी है आपका पानी यानी कि वाटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लड, या ऑप्शन नंबर डी है आपका हेमोग्लोबिन। तो क्या आंसर होगा भाई? रेस्पिरेटरी पिगमेंट पूछा गया है तो आंसर आपका हेमोग्लोबिन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही होंगे यहाँ पे। तो हेमोग्लोबिन क्या है? आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमने इसे रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा? और ये कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है। कहाँ होता है? हमारे ब्लड के अंदर होता है, ब्लड में। ब्लड में क्या होता है भाई? हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन की मात्रा भाई कितनी होनी चाहिए? नॉर्मल। तो आपकी एवरेज ह्यूमन बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए आपकी 12 से 16 ग्राम पर डीएल। ठीक है, ये होती है आपकी एवरेज नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, और बात करते हैं, हमने बात करी थी हेमोग्लोबिन। हमने इसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहा? क्योंकि हमारा जो हेमोग्लोबिन है, हेम का मतलब क्या है भाई? हेम का मतलब है इसके अंदर एक आयरन का कंटेंट है। क्या है? एक आयरन का कंटेंट है। और ये आयरन जो है वो क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो हमारा जो हेमोग्लोबिन है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। कितने भाई? 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन किसके थ्रू जाती है भाई? हमारे सांस के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी, जो कि कैपिलरीज में हमारे ब्लड के अंदर मिलेगी ऑक्सीजन। ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन क्या होगी? सर्कुलेट होगी। तो हमारा हेमोग्लोबिन क्या हुआ? आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। भाई जल्दी से बताओ, जो क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में किस लिए यूज होती है? जल्दी से बताओ। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश को अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्बिंग लाइट, पानी को अणु को तोड़ना, पानी के अणु को तोड़ना यानी कि ब्रेकिंग डाउन वाटर मॉलिक्यूल, या कोई समारोह नहीं यानी कि नो फंक्शन। ऑप्शन नंबर डी है आपका CO2, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कमी यानी कि रिडक्शन ऑफ CO2। तो भाई क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल क्या है? आपका हरित लवक है। इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। किसको भाई? लाइट आएगी, लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही जवाब होगा, यहाँ पर आपका सटीक जवाब होगा एब्जॉर्बिंग लाइट। क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है भाई? लाइट एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ये क्या बनाएंगे? खाना बनाएंगे भाई। खाने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, इनकी केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय। पित्त रस किसके द्वारा स्त्रावित होता है? बहुत ही बेसिक से इजी से सवाल है भाई, हो सकता है ये आ जाए आपके में या आए हों। ठीक है, तो जल्दी से देखो। ऑप्शन नंबर ए है आपका पेट यानी कि स्टमक में, ऑप्शन नंबर बी है आपका अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में, ऑप्शन नंबर सी है आपका छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, या ऑप्शन नंबर डी है आपका लीवर में, यकृत में। तो कहां से आपका जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होता है भाई? ऑप्शन नंबर डी वाले बिल्कुल सही सटीक जवाब। तो भाई लीवर के अंदर से क्या होता है? आपका बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। और अगर मैं बोलूं कि बाइल जूस जो है वो स्टोर कहाँ होता है, तो आपका क्या जवाब होगा? इसका जो लीवर सिक्रीशन तो कहाँ से होता है? सिक्रीशन जो होता है, स्रवण होता है लीवर से। और इसका स्टोरेज कहाँ पे होता है? स्टोरेज कहाँ पे होता है? अगर स्टोरेज की बात करूं तो ये होगा गाल ब्लैडर के अंदर। क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो भी आप आराम से आसानी से जवाब दे सकोगे। गाल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? आपका स्टोर फॉर्म में रहता है क्या? आपका बाइल जूस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कास्टिक सोडा का सही उपयोग नहीं है? भाई कास्टिक सोडा का सही उपयोग नहीं है, इनमें से कौन सा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट यूज ऑफ कास्टिक सोडा? अमोनिया निर्माण में, ऑप्शन नंबर बी है आपका कागज एवं लुगदी उद्योग में यानी कि आपकी कौन सी वाली फैक्ट्री? कागज यानी कि पेपर वाली, पेपर इंडस्ट्री में। ठीक है, या ऑप्शन नंबर सी है आपका डिटर्जेंट उद्योग में, ऑप्शन नंबर डी है आपका फैब्रिक इंडस्ट्री में। तो
क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन ध्यान से देखो, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है। तो भाई आपका जो कास्टिक सोडा है वो कागज की फैक्ट्री में भी यूज होता है, डिटर्जेंट में भी यूज होता है, और आपकी फैब्रिक इंडस्ट्री जिसे हम बोलते हैं, आपकी क्या, आपकी जो फैब्रिक इंडस्ट्री होती है, यानी कि जो कपड़ों की इंडस्ट्री होती है, तो इसके में भी आपका यूज होता है। किसका यूज होता है? कास्टिक सोडा का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला गलत है, यानी कि ये सही आंसर है अमोनिया। अमोनिया का निर्माण नहीं करता भाई, अमोनिया का निर्माण नहीं करता आपका कास्टिक सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शिथिलीन के समय में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन द हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोल? क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी 18 अगस्त की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, व्हाट हैपेंस इन द हार्ट ड्यूरिंग डायस्टोल? डायस्टोल के टाइम पर हार्ट में क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई अगर क्वेश्चन पूछा होगा सिर्फ डायस्टोल के बारे में, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा गया होगा डायस्टोल के बारे में सिर्फ, तो क्या आंसर होगा? तो क्या होगा भाई? ब्लड एंटर इनटू द वेंट्रिकुलर, यानी कि रक्त नली में प्रवेश करता है, निलय में प्रवेश करता है। ऑप्शन नंबर बी है आपका, रक्त महाधनी में प्रवेश करता है, ब्लड एंटर इनटू एओर्टा। ऑप्शन नंबर सी शायद दिया गया होगा आपको, रक्त निलय छोड़ देता है, ब्लड लीव्स द वेंट्रिकुलर। ऑप्शन नंबर डी भी दिया होगा कुछ आपको, ठीक है, ब्लड एंटर द ऑरिकल या एट्रियम दिया होगा, हो सकता है। तो क्या आंसर होगा? अगर बच्चे, अगर क्वेश्चन में दिया गया हो वेंट्रिकुलर डायस्टोल, अगर यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल दिया गया होता तो आपका आंसर ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकुलर होना चाहिए था। लेकिन इस केस में आपका आंसर क्या होगा? इस केस में क्या आंसर होगा डायस्टोल वाले में? तो आपका ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड एंटर करता है किस में भाई? ऑरिकल में, आलिंद में। ठीक है, किस में करता है? आलिंद में, एट्रिया में, या आलिंद बोल सकते हैं, एट्रिया बोल देते हैं या एट्रियम बोल देते हैं। ठीक है, ब्लड एंटर इनटू एट्रिया। अब आप देखो, मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड यहीं पे बना देती हूँ। देखो ये हमारा हार्ट है, ये क्या है हमारा? सबको पता है भाई हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, दायां निले, बायां निले, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निले, बायां निले। तो होता क्या है भाई, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो क्या होता है? रिलैक्स होता है, रिलैक्स को क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब क्या होता है? जब सिकुड़ता है, जब हमारा जो हार्ट है सिकुड़ेगा या कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो क्या होगा? तो क्या होगा उस केस में? जब हमारा जो हार्ट है, कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलते हैं? सिस्टोल बोलते हैं। याद रखना, जब हम कॉन्ट्रैक्शन होती है, हार्ट का जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है? जब हार्ट सिकुड़ता है, सिकुड़न के टाइम पर क्या होता है? सिस्टोल होता है। और आपके शिथिलन के टाइम पर, शिथिलन यानी कि आपका डायस्टोल, डायस्टोल के टाइम पर क्या होता है? रिलैक्स करता है भाई, हार्ट रिलैक्स करता है। रिलैक्स के टाइम पे हम क्या बोलते हैं? इस रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। इस रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं? डायस्टोल बोलते हैं। जब मैंने आपको बताया था, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है भाई? एकदम से सारा का सारा प्रेशर के थ्रू आपका जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? आपके दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। और किसके थ्रू जाएगा? तो यहाँ पर भाई महाधमनी होती है, अयोटा, अयोटा के थ्रू सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, आपके बॉडी के अंगों में जाएगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यानी कि सिस्टोल के टाइम पर क्या होता है? ब्लड आउट होता है। क्या होता है? ब्लड आउट होता है, याद रखना। और आपकी डायस्टोल के टाइम पे, रिलैक्सेशन के टाइम पे ब्लड की एंट्री होती है। क्या होती है? ब्लड एंटर करता है। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन के आंसर में अगर दिया होता ऑरिकल तो आपका ऑरिकल वाला आंसर सही था, लेकिन इसमें ब्लड एंटर्स इनटू वेंट्रिकल दिया है तो आपका ये वाला आंसर भी सही है। ठीक है, ये वाला आंसर भी सही है आपका। कंफ्यूजन मत रखना भाई, डायस्टोल पूछा गया है। डायस्टोल में हमेशा क्या होता है? ब्लड अंदर एंटर करता है। एंटर कहाँ से करता है?
जब हमारा ब्लड मान आपका जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट किस तरीके का भाई, एक तरह से मान के चलो स्पॉन्ज है। स्पॉन्ज को हम ऐसे निचोड़ेंगे, पानी का भरा स्पॉन्ज है, उसको हम निचोड़ेंगे तो क्या होगा, पानी सारा का सारा नीचे गिरेगा। और जैसे ही हम उसको रिलैक्स करेंगे तो और उसको उसमें डालेंगे, आपके किसमें, पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, पानी उसके अंदर इजीली घुस जाएगा। रिलैक्स के टाइम पे पानी इजीली घुस जाएगा, और जैसे ही हम निचोड़ेंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से हमारा जो हार्ट है वो भी पंप करता है। तो क्या होगा भाई, हार्ट का काम क्या है, पंप करना। जैसे ही हार्ट रिलैक्स होगा, इतना भी रिलैक्स नहीं कि बंदा मर जाए, तो क्या होगा, हार्ट जैसे ही थोड़े से रिलैक्सेशन की मोड में आएगा तो क्या होगा, यहाँ से आपकी पल्मोनरी वेन से, शीरा से कौन सा खून आता है, शुद्ध रुधिर आता है पल्मोनरी शीरा से। हम आपका जो पल्मोनरी फुफ्फुसीय शीरा जो होती है, ठीक है, पल्मोनरी वेन से आपका क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे फिल होगा, ब्लड फिल होगा। कहां पर होगा, एट्रियम के अंदर, लेफ्ट वाले ऑरिकल के अंदर, ठीक है। तो बेसिक सी बात ये बताना चाह रही हूं कि जब आपका डायस्टोल पर होता है, रिलैक्स पर होता है, तो आपका जो खून है वो अंदर की तरफ आता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो बाहर की तरफ जाता है। तो यहां पर आंसर होगा ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकल्स, या अयोटा तो हो नहीं सकता भाई, गलती से भी नहीं हो सकता अयोटा इसका आंसर, क्योंकि अयोटा क्या करता है, अयोटा का सिर्फ काम है ब्लड को बाहर पंप करवाना, ठीक है। तो राइट आंसर इज ब्लड एंटर इनटू वेंट्रिकुलर, या अगर एट्रियम दे रखा हो तो वो वाला आंसर भी आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भ निरोधक गोलियां से क्या होगा भाई, व्हाट विल हैपन टू बर्थ कंट्रोल पिल्स। तो भाई क्या होता है, जब गर्भ निरोधक गोलियां जब लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसका क्या यूज है। सबको पता है भाई, गर्भ निरोधक आजकल बहुत सारी चीजें आ रही है, जैसे कॉन्डोम आता है, ठीक है, ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो। भाई सबको पता है, फीमेल, ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होता है, आपकी सर्विक्स के थ्रू क्या आता है, आपका स्पर्म आता है, और यहां से ये क्या है, आपकी ओवरी है। ओवरी यानी कि अंडाशय, ओवरी के थ्रू क्या आता है, आपका ओवम आता है, एक अंडा निकलता है, ओवम निकलता है, ओवम बनके निकलता है। एक लेफ्ट वाली होती है, एक राइट वाली आपकी ओवरी होती है, दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट ओवरी होती है, एक राइट ओवरी होती है, एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। तो गर्भ निरोधक का काम क्या है, गर्भ निरोधक पिल्स का काम क्या है, जो फीमेल लेती है गर्भ निरोधक पिल्स, वो किस लिए लेती है, ताकि उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए। इस केस में होता क्या है, ये क्या करवाता है, तो भाई ये क्या करवाता है, ये ओव्यूलेशन का जो टाइम है, ठीक है, ओव्यूलेशन को होने ही नहीं देता। यानी कि यहाँ पे से जो अंडे बाहर निकलने होते हैं, जो ओवरी है, ओवरी में से हर मंथ में क्या होता है भाई, आपके अंडे बाहर निकलते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन जो फीमेल बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती है, उनका जो ये क्या कहते हैं, उनके जो ओवम है वो बाहर नहीं निकलते। अगर बाहर ही नहीं निकलेंगे तो यहाँ से जो स्पर्म आ रहा है तो वो क्रॉस ही नहीं होगा। अगर क्रॉस नहीं हुआ तो जायगोट नहीं फॉर्म होगा, यानी कि भ्रूण नहीं बनेगा, ठीक है। अगर इनका मिलाप नहीं हुआ तो यहाँ पे भ्रूण पैदा ही नहीं होगा। तो इसलिए आपकी बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है ये ली जाती है। ये क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है ओव्यूलेशन को, इट प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने का काम करती है। जो अंडे बाहर निकलते हैं उसको निकलने से रोकती है ताकि प्रेगनेंसी ना हो जाए, ठीक है। तो ये था इसका कार्य। और बहुत से भी आपके गर्भ निरोधक आपकी चीजें हैं, जैसे कॉपर टी होती है। कुछ लोग हैं जो कॉपर टी लगा लेते हैं, कॉपर टी से मतलब 5 साल तक आपका मतलब वो नहीं हो सकता बेबी। तो बहुत सी गर्भ निरोधक चीजें आ रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, विच वन ऑफ दीज इज नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपकी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी जो है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका फेफड़ा यानी कि लंग, या ऑप्शन नंबर डी है आपका त्वचा। तो ये क्वेश्चन भी आया गया है आपका 18 अगस्त पे, ठीक है। अभी पीछे आपका 18 अगस्त में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है उत्सर्जी अंग नहीं है।
तो कौन सा नहीं है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ये एक डाइजेस्टिव वाला पार्ट है। किसका है? ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, वो पाचन तंत्र का हिस्सा है, ना कि आपका उत्सर्जन तंत्र का। उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से पार्ट आते हैं भाई? एक तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में जो जो चीजें वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर की तरफ निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो आपका जो लंग है, फेफड़े, फेफड़े भी आपका क्या है भाई? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी अंग है। वो कैसे? हम क्या लेते हैं भाई? ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है? कैसा टॉक्सिक एलिमेंट? आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो आपकी लंग भी क्या है? एक्सक्रीटरी अंग है। और आपका जो त्वचा है, स्किन जो है, स्किन भी क्या है? आपकी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि हमारे कुछ टॉक्सिन्स हमारे पसीने के थ्रू, हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स के थ्रू बाहर निकलती है, पसीने के थ्रू क्या करती है? बाहर की तरफ निकलती है। तो स्किन भी आपकी क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या है आपकी भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर छोटी आंत वाले बिल्कुल सही होंगे, उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मेंडलीव की आवृत्त सारणी किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी आपसे। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन। तो भाई मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो किस पर आधारित था? क्वेश्चन पूछा गया है। क्या वो परमाणु नंबर पे आधारित था, या ऑप्शन नंबर बी मास नंबर पे था, या ऑप्शन नंबर सी एटॉमिक मास पे था यानी कि परमाणु द्रव्यमान पे था, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही होंगे यहाँ पे, एटॉमिक मास। तो इसका आंसर है एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान इसका सही आंसर है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अनुसार उन्होंने बताया था जो आपका एटॉमिक मास है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इसको बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी 17 अगस्त वाली में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, उसी को ही घुमा फिरा के ये 18 अगस्त में भी आपको दिया था। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज कॉमनली नोन एज। तो भाई डाइहाइड्रेट की बात हो रही है, जो कासोफोर डॉट 2H2O। डाइहाइड्रेट का मतलब, डाई का मतलब 2, तो 2H2O ये किसका फॉर्मूला था? तो ये था आपका जिप्सम का फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है यहाँ पे गिलास, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है पीओपी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है चूना पत्थर लाइमस्टोन, ऑप्शन नंबर डी है आपका जिप्सम। तो राइट आंसर होगा आपका जिप्सम। तो जिप्सम वाले यहाँ पे सब बच्चे सही आंसर है। अगर पीओपी का क्या फॉर्मूला था? तो पीओपी में था आपका कैल्शियम सल्फेट कासोफोर डॉट हाफ H2O। ये कैसे बना था भाई? जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है आपका? कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम सल्फेट हाफ 1/2 H2O। तो ये किसका फॉर्मूला था? पीओपी का फॉर्मूला था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला था। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में भी एक बार मैंने बताया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? भाई क्वेश्चन पूछा गया है, बीजाणु निर्माण द्वारा कौन प्रजनन करता है? विच वन ऑफ दीज रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर फॉर्मेशन। अब कौन कौन से आपके ऐसे प्लांट्स हैं जो आपके किसके थ्रू करते हैं? आपके स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। स्पोर फॉर्मेशन एक तरह का कैसा है, कैसा रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। स्पोर फॉर्मेशन इज अ एसेक्सुअल, अलैंगिक जनन होते हैं ये। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं इसको। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस केस में होता है भाई? किस में दिखता है? एक तो फंगाई में दिखता है। किस में दिखता है? फंगाई। बहुत सारे जो फंगाई होते हैं, जैसे कि आपका हो गया राइजोपस हो गया,
म्यूकोर हो गया, ये म्यूकोर। अगर आंसर दिया होता, अगर आपके ऑप्शन में राइजोपस ऑप्शन दिया होता तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही होता, बिल्कुल सटीक होता। या फंगाई, कवक, कवक जिसे हम कहते हैं, कवक आंसर भी सही था आपका, ठीक है। या अगर मशरूम, मशरूम भी दिया होता, मशरूम, तो मशरूम में भी ये वाला आंसर भी आपका सही होता, मशरूम। तो ये सारे आंसर सही होते, ठीक है। अगर क्वेश्चन का ऑप्शन ऐसे दिए होते, अगर राइजोपस दिया होता तो वो आपका आंसर सही था। तो स्पोर, स्पोर रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है? आपका मशरूम में होता है, फंगाई में, कवक में होता है, जैसे कि आपका राइजोपस हो गया, म्यूकोर हो गया, ये सारे क्या हैं? आपके फंगाई हैं। तो ये राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आपसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू द एयर? ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन नंबर बी है आपका रेस्पिरेशन, श्वसन में। या ऑप्शन नंबर सी है आपका वष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन। ऑप्शन नंबर डी है आपका उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। तो क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है एयर के अंदर? ऑक्सीजन रिलीज तो कौन करता है भाई? प्लांट करता है एयर के अंदर। और हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं भाई एयर से। हम एयर से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और प्लांट का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? इसी प्रक्रिया में क्या होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विरंजक चूर्ण निर्माण की अभिक्रिया, ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन रिएक्शन। भाई ब्लीचिंग पाउडर फॉर्मेशन रिएक्शन पूछी गई थी आपसे क्वेश्चन में अभी पेपर में। तो क्या रिएक्शन होती है इसमें? होता क्या है? जो भुजा चना होता है, भुजा चूना जो होता है आपका, स्लेग्ड लाइम जिसे हम कहते हैं, तो भुजा चूना में क्या होता है? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? भुजा चूने की आपकी केमिकल नेम है आपका CaOH होल ट्वाइस। क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या करेंगे? क्लोरीन के साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होता है भाई? CaOCl2, यानी कि आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2 प्लस, और क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जो कि आपका यूज होता है किसमें भाई? कपड़े धोने के टाइम पे भी आपका ब्लीचिंग पाउडर यूज हो जाता है, ठीक है। ब्लीच करने के लिए भी यूज होता है, कई कपड़ों में ब्लीच करते हैं हम, उसमें भी यूज होता है। तो क्या फॉर्मूला होगा? क्या केमिकल रिएक्शन होती है? तो रिएक्शन किसके साथ होती है? क्लोरीन के साथ होती है। किसके साथ होती है? क्लोरीन के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जब वस्तु फोकस पर होती है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था आपसे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो क्या, कैसा आपका इमेज फॉर्म होती है? तो भाई जब भी फोकस पर होती है, क्वेश्चन पूछा गया है कॉनकेव। कॉनकेव क्या है? लेंस के बारे में बात हो रही है। कॉनकेव कैसी होती है आपकी? ऐसी होती है, अवतल वाली लेंस, ठीक है, जिसके अंदर दोनों तरफ क्या होता है? ऐसा बना हुआ होता है, केव जैसा होता है, ठीक है, केव जैसा आकार का होता है दोनों तरफ। जब इसके अंदर से आपकी क्या होगी? लाइट आई, मान के चलो, ठीक है, लाइट आई, या हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर है, किसी एफ पॉइंट पर है और हम उसे देख रहे हैं, तो कॉनकेव लेंस में वो इमेज कैसी बनेगी? किस तरीके की उसकी आकृति दिखेगी? तो क्या भाई कैसी दिखेगी इसकी आकृति? तो उसकी आकृति दिखेगी, एक तो दिखेगी भाई वर्चुअल दिखेगी, और आभासी यानी कि आभासी दिखेगी। वर्चुअल एंड इरेक्ट, या वर्चुअल इरेक्ट यानी कि सीधी बनी होगी, ठीक है। वर्चुअल का मतलब आभासी होगी, आभासी, और इरेक्ट यानी कि सीधी,
सीधी बनेगी और कैसी होगी, छोटी साइज की बनेगी। कैसी साइज की बनेगी, छोटी होगी, डिमिनिश होगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड यानी कि छोटी साइज की, छोटी। जब भी कॉनकेव, कॉनकेव लेंस में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, आभासी बनती है, सीधी बनती है और छोटी बनती है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम, भाई मेरु रज्जु का उद्गम कहां से होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे आपके एग्जाम में अभी। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपकी मेरु रज्जु जो है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, आपके ब्रेन के कौन से पार्ट से होती है। तो ऐसी इमेज दे रखी थी आपको, ठीक है, ये इमेज दे रखी थी, ये क्या है, आपका ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, आपकी मेरु रज्जु है। यहाँ से शुरू आपकी क्या हो जाती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। ठीक है, आपका जो ब्रेन होता है भाई, ब्रेन, मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं। एक होता है आपका अग्र भाग, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। एक होता है मध्य भाग, मिड ब्रेन। एक होता है आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, पश्चिम भाग को हम बोलते हैं हिंड ब्रेन। ठीक है, एक होता है आपका फोर ब्रेन, एक होता है आपका मिड ब्रेन, एक होता है आपका हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, तो ये किसका भाग है, कौन से वाले ब्रेन का भाग है, तो ये हिंड ब्रेन का भाग है। ठीक है, हिंड ब्रेन में भी तीन टाइप के होते हैं आपके। तो एक तो होता है आपका पोन्स, एक होता है आपका मेड्यूला, एक होता है आपका सेरिबेलम। तो तीन पार्ट होते हैं। आपका जो पश्चिम वाला मस्तिष्क होता है, आपका जो पीछे वाला जो भाग होता है, हिंड ब्रेन जिसे कहते हैं, उसके तीन भाग होते हैं। एक होता है पोन्स, एक होता है मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लोंगाटा बोलते हैं जिसे हम, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, हिंदी में भी मेड्यूला ओब्लोंगाटा ही बोलते हैं भाई। तो तीसरा वाला ऑप्शन है आपका सेरिबेलम, सेरिबेलम। ठीक है, तो ये तीन भाग होते हैं आपके हिंड ब्रेन के। ठीक है, इसमें से कौन से भाग से होता है, अगर क्वेश्चन पूछा होता, डायरेक्ट पूछ लेंगे, तो आप क्या बताओगे, मेड्यूला ओब्लोंगाटा से शुरू होती है आपकी, ओरिजिनेट होती है। कहाँ से शुरू होती है भाई, राइट आंसर इसका होगा मेड्यूला से। कहाँ से, मेड्यूला, मेड्यूला ओब्लोंगाटा, ओब्लोंगाटा ये आपका राइट आंसर है। मेड्यूला ओब्लोंगाटा से ही आपकी क्या निकलती है, मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, या हम बोल सकते हैं सेरिबेलम से निकलती है। किससे निकलती है, सेरिबेलम। ठीक है, वैसे राइट आंसर आपका मेड्यूला ओब्लोंगाटा ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा आरेख फिलोएम की सही कार्य प्रणाली को दर्शाता है। आपको ऐसी इमेज दी हुई थी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, विच डायग्राम शोज द करेक्ट वर्किंग ऑफ फिलोएम, और पूछा गया था भाई फिलोएम का सही वाला पिक्चर कौन सी है, कि इसमें कौन सी वर्किंग जो है उसकी, फिलोएम का काम क्या है भाई। दो होते हैं आपके, दो आपके क्या होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फिलोएम होता है। जाइलम होता है और एक होता है फिलोएम, फिलोएम होता है। फिलोएम का काम क्या है और जाइलम का क्या कार्य है भाई। जाइलम का कार्य है आपका पानी को, जो मिनरल्स होते हैं, जो रूट्स के थ्रू कहाँ पे लेके जाना, आपके पौधे के दूसरे भागों में लेकर जाना, उसकी पत्तियों में, उसकी स्टेम्स में, उसकी रूट्स। ठीक है, रूट्स से यहाँ से यहाँ पर लेके जाता है। क्या लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। क्या पानी का सप्लाई कौन करता है, जाइलम करता है। अगर क्वेश्चन ऐसा आया होता कि जाइलम का पूछा गया होता तो ये वाला आपका आंसर सही होता, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है फिलोएम के बारे में। फिलोएम में क्या होता है, फिलोएम क्या करता है भाई, खाना लेकर के आता है। कहाँ से लेकर के आता है, आपका जब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, पत्तियों के थ्रू होती है। तो जितनी भी पत्तियां होती हैं, यहाँ से कहाँ पे जाएगा खाना, पत्तियों में, दूसरे भाग में, स्टेम में, आपकी रूट्स तक, जड़ों तक लेके जाएगा। ठीक है, तो जो आदान प्रदान है दोनों जगह ही होता है इसका। जो खाना है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह भेजता है। क्या भाई, आपका जो फिलोएम है। वैसे आपका राइट आंसर ऐसा होना चाहिए था, एक और इमेज होती तो ये ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, ये होता तो आपका ये वाला सही होता आंसर, लेकिन इसमें सिर्फ ये वाला दे रखा है, तो ये वाला आपका आंसर सही होगा।
क्योंकि खाना क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है और ऊपर से ऊपर भी जाता है भाई, और भी पार्ट्स में देता है आपका। तो ये वाला राइट आंसर होगा। वैसे नीचे और ऊपर दोनों जगह देता है कौन, आपका फिलोएम। क्या देता है, भोजन देता है, फूड देता है, फूड की सप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैविक अपघटक नहीं है, इनमें से कौन सा जो है, विच वन ऑफ दीज फॉलोइंग एग्जाम्पल इज अ डीकम्पोजर। डीकम्पोजर कौन है इनमें से भाई? ऑप्शन नंबर ए है आपका फूल यानी कि फ्लावर, मेंढक, या ऑप्शन नंबर सी है आपका कीट इंसेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है आपका मृदा यानी कि सॉइल, मिट्टी भी बोल देते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई, डीकम्पोजर कौन सा है, इनमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है डीकम्पोजर का। तो भाई राइट आंसर इसका सॉइल होगा। सॉइल जो होती है, सॉइल जो होती है हमारी, उसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं। जब इंसान मर जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, मिट्टी में दफना देते हैं। या फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई पत्ती है, पेड़ की पत्ती गिरी नीचे, तो क्या होगी, नीचे जमीन पे जाके वो क्या हो जाती है, डीकम्पोज हो जाती है। क्या होती है, सड़ जाती है, गल जाती है, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पादप जड़ों द्वारा प्रजनन करता है। इनमें से कौन सा, क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कौन सा जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रिप्रोड्यूस बाय रूट्स। भाई रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। अलग अलग वैरायटी होती है भाई, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी आपने नाम सुना होगा कि भाई कली काटी, उसको दोबारा उगा दिया और वो उग गया दोबारा से। ठीक है, या आपने सुना होगा रिप्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, कि एक पत्ता होता है या एक पौधा होता है जिसका हमने नाम सुना होगा, ब्रायोफाइटा का नाम। ठीक है, तो उसको कहीं भी उगा दो, वो अपने आप ही उग जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्वीट पोटैटो, शकरकंद जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी है आपका हल्दी यानी कि टर्मरिक। ऑप्शन नंबर सी है आपका कैक्टस, या ऑप्शन नंबर डी है आपका अदरक यानी कि जिंजर। तो क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा ऐसा पौधा है जो रूट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा भाई स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी की क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। उसकी जो जड़ें होते हैं वो कहीं भी उगा दो तो वो जड़ के थ्रू दोबारा से पूरा उग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है तो पौधे, ठीक है, इफ द रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम्स मोर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट विल, क्या होगा भाई, पौधे को क्या होगा, अगर श्वसन की दर यानी कि हमारी जो सांस की दर है वो ज्यादा हो जाती है प्रकाश संश्लेषण की दर से। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है आपका जीना जारी रखेंगे लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू टू लिव बट विल नॉट एबल टू स्टोर द फूड। ऑप्शन नंबर बी है आपका तुरंत मर जाएंगे, बी किल्ड इंस्टेंटली। ऑप्शन नंबर सी है आपका अधिक तीव्रता के से विकास करेंगे क्योंकि अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी, ग्रो मोर विगरसली बिकॉज मोर एनर्जी विल बी अवेलेबल। या ऑप्शन नंबर डी वृद्धि रुक जाएगी और धीरे धीरे भूख से मर जाएंगे। तो भाई क्या आंसर सही होगा, अगर पौधों को क्या नहीं मिला, प्रकाश नहीं मिला, तो क्या होगा भाई, प्रकाश नहीं आया तो वो खाना नहीं बना पाएंगे, अगर खाना नहीं बना पाएंगे धीरे धीरे वो क्या होगा, भूख से मर जाएंगे, है तो वो भी जीव ही है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे, कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी और क्या होगा, वो धीरे धीरे स्टारवेशन से भूख से मर जाएंगे आपके पौधे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को मिलाएं, मैच द फॉलोइंग। तो भाई मैंने आपको पीएच वाला एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी, अगर किसी को याद हो तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर दे सकता है। ऑप्शन है आपके HCl का पीएच कितना होता है, लेमन का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, NaOH का। तो भाई सबको पता है HCl जो है बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, इसका जो पीएच होता है 1.2 होता है। कितना होता है, 1.2 होता है। लेमन मैंने आपको याद कराया था इसका पीएच, भाई लेमन तो हम 1-2 ही लेते हैं, 2-3 ही लेते हैं मुश्किल से, तो 2.2 इसका
पीएच होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मैंने आपको बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है भाई, ये तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। NaOH का पीएच कितना होता है भाई, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। तो ऑप्शन ऐसा होगा P1 Q2 R3 और S4, यही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एवं बी के कार्य। ठीक है, ए एवं बी, यहाँ पे ए नहीं दे रखा, ए तो ये है, ठीक है, और बी ये है। ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा था आपके किसमें, आपके पेपर में, एग्जाम में ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा था, उसमें ये लिखा हुआ था ये ए है ये बी है, बताओ इसका कार्य क्या है। तो ये पूछ लिया था आपसे इसका कार्य क्या है। ए है, मान के चलो किडनी है ए, तो किडनी का कार्य क्या होता है भाई, किडनी का कार्य है मूत्र का निर्माण करना। क्या करना, मूत्र का निर्माण करना। और बी का कार्य क्या है, ये क्या है भाई, यूरेटर है। यूरेटर क्या लेकर के आता है, आपका जो मूत्र है, मूत्र को निष्कासित करता है। क्या करता है, मूत्र को किडनी के से आपका बाहर की तरफ कहां पर जाके स्टोर होता है, फिर ये ब्लैडर में जाके स्टोर होता है। कहां पे, ब्लैडर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पर जाके आपका जो मूत्र है इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद जब आपको बहुत जोर से प्रेशर बनता है तो आप रिलीज कर देते हो जाके। ठीक है, तो मूत्र को निष्कासित करना बी वाला है आपका यूरेटर। ये क्या करता है, मूत्र को निष्कासित करता है, लेकर के आता है कहाँ से, किडनी से। कहाँ पर लेकर के आता है, ब्लैडर के अंदर, आपका यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। तो क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत सभी को।